उत्तर प्रदेश में माफिया का एक ही हल है, योगी मॉडल। बीते 6 सालों में यूपी में 183 अपराधियों को ढेर किया गया और अगर इस साल के आंकड़े के बारे में अगर बात करें तो 2023 में अब तक हर 8वें दिन एक माफिया ढेर हुआ है। इस बात की गवाही यूपी के आंकड़े दे रहे हैं और यूपी में एक बार फिर 61 टॉप मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी कर दी गई है। उन पर कार्रवाई होगी। कैसे, क्या है तैयारी, आखिर कौन है वो लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। 2017 में 28 एनकाउंटर, 2018 में 41 एनकाउंटर, 2019 में 34 एनकाउंटर, 2020 में 26 एनकाउंटर, 2021 में 26 एनकाउंटर, 2022 में 14 एनकाउंटर, 2023 में अब तक 14 एनकाउंटर। 6 साल में हुए करीब 10,713 एनकाउंटर, 183 बदमाश या गैंगस्टर ढेर हुए। इन अपराधियों पर 75,000 से 5 लाख तक का इनाम था। 6 साल में औसतन हर 12 दिन में एक बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। 20 मार्च 2017 से 6 मार्च 2023 के बीच हुए एनकाउंटर में 23,000 गिरफ्तारियां हुई। एनकाउंटर में 4,911 अपराधी घायल हुए, 15 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 1,424 पुलिसकर्मी घायल हुए। एनकाउंटर के मामले में मेरठ जोन नंबर 1 रही। मेरठ में 65 एनकाउंटर हुए, जबकि आगरा में 19 और लखनऊ जोन में 11 एनकाउंटर हुए, तो वाराणसी जोन में 19 एनकाउंटर हुए। 2017 के बाद मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर में 63 अपराधी हुए ढेर। मेरठ जोन में 1708 अपराधी घायल हुए, 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ, 401 पुलिसकर्मी घायल हुए, 5,967 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। बात अगर आगरा जोन की करें तो 2017 के बाद 1844 मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 14 अपराधी ढेर हुए, 4,654 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, 55 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो बरेली जोन में 2017 के बाद 1497 मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 7 अपराधी ढेर हुए, 3,410 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, 296 पुलिसकर्मी घायल हुए, 437 अपराधी घायल हुए और 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि इन 183 एनकाउंटर में कौन से टॉप 15 एनकाउंटर रहे जिसमें बड़े अपराधी मार गिराए गए। अप्रैल 2018 में 2.5 लाख का इनामी बलराज भाटी नोएडा में ढेर। जुलाई 2019 में अमरोहा में 2.5 लाख का इनामी कमल ढेर। अगस्त 2019 में संभल में 2.5 लाख के इनामी शकील का एनकाउंटर। जनवरी 2020 में मेरठ में 1.5 लाख का इनामी चांद हुआ ढेर। फरवरी 2020 में मेरठ में 2 लाख का इनामी शिवशक्ति नायडू ढेर। जुलाई 2020 में कानपुर में 5 लाख का इनामी विकास दुबे ढेर। जुलाई 2020 में 1 लाख के इनामी टिंकू कपाला का एनकाउंटर। अक्टूबर 2020 में 2 लाख के इनामी अनिल का एनकाउंटर। फरवरी 2021 में कासगंज मर्डर के आरोपी मोती सिंह का एनकाउंटर। अक्टूबर 2021 में लखनऊ में बांग्लादेशी गैंगस्टर हमजा का एनकाउंटर। अक्टूबर 2021 में चित्रकूट में 5 लाख का इनामी गोरी यादव ढेर। मार्च 2022 में वाराणसी में 2 लाख का इनामी मनीष सिंह सोनू हुआ ढेर। सितंबर 2022 में 1 लाख का इनामी गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह ढेर। अप्रैल 2023 में बिजनौर में 2.5 लाख के इनामी आदित्य राणा का एनकाउंटर। 13 अप्रैल 2023 को उमेश मर्डर के मुख्य आरोपी 5 लाख के इनामी असद और गुलाम का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में योगी के सख्त शासन में अपराधियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। गुंडे मवालियों के लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस काल बन गई है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की कमर योगी ने तोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल के कोच्चि में होंगे। इस मौके पर वो एशिया की पहली वाटर मेट्रो की सौगात देंगे। कैसी होगी ये वाटर मेट्रो, क्या होगी इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को कोच्चि में एशिया की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत करेंगे। वाटर मेट्रो पानी पर दौड़ेगी। पानी के रास्ते से शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। कई बोट्स को जोड़कर उन्हें मेट्रो की शक्ल दी जाएगी। नदियों के किनारे बसे बड़ी मेट्रो शहरों के लिए वाटर मेट्रो बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम साबित हो सकती है। एशिया के पहले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 23 वाटर बोट्स और 14 टर्मिनल्स तैयार किए गए,
जिनमें से 4 टर्मिनल पूरी तरह से तैयार किए जा चुके हैं। कोच्चि वाटर मेट्रो पर करीब 1136.83 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेट्रो सिस्टम का कई और स्वरूपों में विस्तार हो रहा। टियर 2 शहरों में कम लागत वाली मेट्रो लाइट योजना है। मेट्रो लाइट कम लागत वाला मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। मेट्रो नियो प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। मेट्रो नियो इलेक्ट्रिक बस ट्रॉली की तरह काम करेगा। सड़क के स्लैब पर ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से काम करेगा। रबर कोच वाले इलेक्ट्रिक कोच लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट में 78 इलेक्ट्रिक बोट और 38 टर्मिनल होंगे। इस प्रोजेक्ट को केरल सरकार और KFW से वित्त पोषित किया गया है। KFW एक फंडिंग एजेंसी है। परियोजना के पहले चरण में इसे हाईकोर्ट, वाइपेन टर्मिनल और विट्टिला कक्कड़नाड टर्मिनल के बीच शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वाइपेन से हाईकोर्ट के बीच की दूरी लगभग 20 मिनट में, जबकि बिट्टिला से कक्कड़नाड 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। शुरुआत में वाटर मेट्रो सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक चलेगी। वैसे समय में यह 15-15 मिनट पर उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो दोनों में एक ही कार्ड के जरिए सफर किया जा सकेगा। इसके लिए यात्रियों को कोच्चि वन कार्ड इस्तेमाल करना होगा। साथ ही वे डिजिटल तरीके से भी टिकट बुक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।